आइए आज हम लोग चलते हैं बागेश्वर, जहाँ पर ईश्वर ने बाघ के रूप में दर्शन दिए थे। ये पूरा एक ज़िला है जहाँ पर जाने पे देखिए पीपल के पेड़ के आगे मटका बनाया हुआ है, और ये है मुख्य मंदिर जिसको बागनाथ भी कहते हैं। यहाँ पर बाघ के रूप में भगवान शिव थे, इसलिए इसको बागेश्वर नाम दिया गया है। सरयू नदी के किनारे जहाँ पे अंतिम संस्कार भी होते हैं और अन्य संस्कार भी वहीं पे ही होते हैं। और गोदी में बैठे हुए अपनी मम्मी के गणेश जी, ये है सरयू घाट। यहीं पर बीच में एक बड़ी सी चट्टान है जिस पे एक शिव जी बना है, और ये देखिए जल कितना शुद्ध, शीतल, साफ सुथरा। विदेशों में कहा जाता है कि नदी बहुत शुद्ध होती है, लेकिन यहाँ की नदी भी आप देखिए तो पता चलेगा। दीवारों पर बाघ के रूप में शिव जी की फ़ोटो। और यहीं पर एक और नदी गोमती नदी मिलती हैं। ये उत्तराखंड की गोमती नदी है जो कि सरमूल जगह स्थान से निकली है। ये राजस्थान में भी है जो कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, और एक उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से निकलने वाली भी गोमती नदी है। तो इस तरह देश में 3 गोमती नदी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागेश्वर में। बागेश्वर जहाँ को बाघ और ईश्वर मतलब बाघ के रूप में भोले शिव ने मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिए थे। इस कथा में मैं बताता हूँ कि मार्कंडे ऋषि इसी तट पर जहाँ पर संगम पर जहाँ पर गोमती और सरयू नदी मिलती हैं तब कर रहे थे। उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए गोमती में नदी उन तक नहीं आ रही थी, वो एक जगह एकत्रित होती जा रही थी। तो ऐसे में प्रलय के चांस थे, तो भोले बाबा ने और पार्वती जी ने शेर और गाय का रूप धारण करके यहाँ पर उनके सामने आए, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो ऐसे में जब वो दोनों एक दूसरे में उन्होंने गाय पे हमला किया तो मार्कंडे ऋषि की आँख खुली और उन्होंने गाय की रक्षा करी, और इस तरह करके गोमती नदी फिर आगे बढ़ी और सरयू नदी में मिली। तो इसलिए ये संगम बहुत महत्वपूर्ण है गोमती और सरयू नदी का बागेश्वर में। और यहीं पे शिव जी की बिल्कुल हरिद्वार की तरह मूर्ति स्थापित है, और मंदिर के सामने ही एक बाणेश्वर महाराज जी का भी मंदिर है। इसको कहते हैं, यही यहाँ का वैसे सबसे प्राचीन मंदिर है, पुराने स्टाइल में बना हुआ। यहाँ पर बाहर नंदी जी की मूर्ति लगी है और शिव जी की एक बहुत बड़ी पिंडी। अब मेन बागेश्वर मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ। बाहर सामने बड़े बड़े घंटे, त्रिशूल, पंडित जी लोग, और मुझे सौभाग्य मिला बिल्कुल शांति से शिव जी पे जल चढ़ाने का। शिव जी पे जल चढ़ाने पे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये देखिए काली माई की मूर्ति, इतना अलग सा रूप, शिवलिंग भी एक अलग प्रकार की, बहुत बड़ा उनका बेस था। ये मंदिर के चारों ओर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। यहीं पर भैरव बाबा जी का भी मंदिर है, उनके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ये मैं सरयू में सूर्य भगवान और सरयू माता का जल चढ़ा